Hello everyone. We welcome you to this Bhagavad Gita session. We'll recite the prayers. Shuklam Baradharo Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurue Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishnaya Namaha. We are in the third chapter of Bhagavad Gita. Let's start. Om Shri Paramatmane Nodhyayaha Karma Yogaha Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Mata Buddhir Janardana Tatking Karmani Ghore Mam Niyojayasi Keshava Vyamishrenev Vakyena Buddhim तदेकौ वद निश्चित्य भगवान् यथा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यम् पुरुषो श्रुते न च संन्यसी कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कायर्ते ह्यवशः जैर्गुणैः अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हमने सेकंड अध्याय में देखा थोड़ा सा नहीं, काफी मतलब जो सांख्य योग में कर्म योग देखा हमने, भक्ति योग देखा हमने, ज्ञान योग देखा। अभी ये तीसरा जो अध्याय है इसका टॉपिक है कर्म योग। तो कंप्लीट कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन पूछता है भगवान से कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो, थैंक यू, से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? तो इसका तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। ये हमने प्रीवियस अध्याय में देखा। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध
जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। तो भगवान बता रहे हैं कि बाबा सेक्लूडेड जगह में जाके मुझे एकांत चाहिए, फिर मैं नाम जप करूंगा, अगर ऐसे कुछ जरूरत नहीं है। उल्टा लोगों को वो अवडंबर जैसा लगेगा कि यार मतलब हाँ ये कुछ अलग से कर रहा है, ये बहुत भक्ति कर रहा है। तो शुरुआत में आपने जस्ट स्टार्ट करना है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का आभास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता है। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। ओके, तो जब अर्जुन पूछते हैं कि बुद्धि योग आपने बताया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये करो, तो फिर पूरा कर्म योग जो है वो विस्तृत भाव से पूरा ये थर्ड अध्याय में बताया गया है। Pallavi, can you read the second? Keep your video off because we there was a network issue and we couldn't hear you properly with the shlokas. So let's go one by one. Second shloka. Okay. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। क्योंकि भगवान ने तो कर्मयोग बताया, भक्ति योग बताया, फिर बुद्धि योग बताया। तो कृष्ण बोल रहा है कि इतने इतने सारे योग आपने बताए, अभी एग्जैक्टली मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। ये तो बहुत हो गया, आपने ये बताया वो बताया, बहुत सारी चीजें सब सही भी है, पर मुझे क्या करना चाहिए आप प्लीज मुझे बताएं। तो तात्पर्य पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिया निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। कर्मयोग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लोग हमको लगता है, हम खुद को भी, कि हम जानते हैं कर्मयोग, पर उसमें बहुत सारी डिटेल्स है एंड बहुत सारा विस्तार है उसमें। तो फिर अर्जुन बोल रहे हैं कि आप प्लीज मुझे विस्तार से बताइए। तो इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकारना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या की सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ओके, तो अर्जुन, हालांकि अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को, बट ये सारे हमारी जो जड़ बुद्धि है, जो थोड़ा बहुत समझती है थोड़ा नहीं समझती है, तो इसीलिए हम सबके लिए ये है। ओके, थर्ड श्लोका प्लीज। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले
दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। आई थिंक आपको याद होगा, ये सब हमने सेकंड अध्याय में देखा था, राइट। इसका तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया है। ये फिर से दोहरा रहे हैं, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोका में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचन की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मता तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय में 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अनंतः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता से मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इस दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। कभी कभी हम मनुष्यगण को क्या लगता है, जब बहुत इजी चीजें होती है ना, तो इसमें कुछ तथ्य है क्या, हमको थोड़ा सा लगता है कि ये सच में ऐसा हो सकता है कि इतने सिंपल कैसे लाइफ में चीजें हो सकती है ना। हमने इतने कठिन कठिन चीजें देखी है लाइफ में, तो सरल सीधा उपाय हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि ये सच में करेक्ट है या नहीं, या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं, कोई भी चीज में लाइफ में। तो जो कठिन रास्ता होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ऐसा खाओ, ये करो वो करो, तो हमको लगता है हाँ 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 ये हम सही चल रहे हैं, क्योंकि ना इसमें कुछ तो है। पर सिंपल सा बताया तो शायद हमको लगता है कि पता नहीं इतना सिंपल हो सकता है क्या चीज। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो है कृष्ण भावनामृत ही, मतलब उसी में डूब जाना है, इतना इजी है। पर जो ज्ञानी लोग हैं, हम जैसे जो लॉजिकल सोचते हैं, या जिनको लगता है कि फिर इसका क्या होगा, फिर मेरा प्यूरिफिकेशन कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, तो कुछ तो टेक्निक होगा, राइट। तो पहले मैं प्यूरिफिकेशन कर लेती हूँ, फिर मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, फिर मैं भजन कर लेती हूँ, फिर मैं नाम जप करती हूँ। तो ये हमारी जो भगवान ने बुद्धि दे रखी है, उसका हम थोड़ा सा ज्यादा ही यूज कर रहे हैं। फिर लॉजिकल हम चाह रहे हैं कि चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे, तो इससे दिस इज ऑल्सो द राइट पाथ। ओके, तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग भी ठीक है, पर ये होने के बाद आपको भक्ति में ही विलीन होना है। ये सब आप चाहे करो ना करो, अंतिम तो भक्ति योग ही है। तो
कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्धि करने वाली प्रक्रिया है। तो आपका प्यूरिफिकेशन शायद आपने दूसरे टेक्निक से किया हो ना हो, जस्ट नाम जप, जस्ट कीर्तन, जस्ट उसमें डूब जाना, भगवान में डूब जाना, इमर्स होना, उसी से आपके आपकी बहुत सारी शुद्धि होगी। आप पापों से भी मुक्त हो सकते हो। बहुत सारी चीजें, अनगिनत चीजें हैं जो शायद हमको अभी अकलन भी हो नहीं सकते। जैसे जैसे हम इमर्स हो जाएंगे तभी पता चलेगा। ओके, तो ही वो शून्यता का भाव आएगा। नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि अरे इससे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो शायद हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली भी देख रहे हैं एंड उतने फिर डूब नहीं रहे हैं। क्योंकि जब बंदा डूब जाता है तो फिर विलीन ही हो जाता है ना, उसमें एक जैसा हो जाता है। राइट, कुछ द्वंद्व नहीं रहता है, दो चीजें नहीं हो जाती है, वो एक रूप हो जाता है। तो हमको तो एक रूप ही होना है, चाहे कौन से भी रास्ते से जाओ। अगर मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मैं फ्लाइट से जा सकती हूँ, बस से जा सकती हूँ, रोड से साइकिल पे जा सकती हूँ, चल के जा सकती हूँ, कैसे भी जाओ वहीं पे पहुंचना है आपको। तो ये भगवान बता रहे हैं। ओके, चौथा श्लोक। नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जो अर्जुन है वो ये युद्ध छोड़कर जाना चाहता है, जैसे कि सन्यासी कैसे सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके मेडिटेशन करता है। तो वो लोग अलग हैं जो वहां पे सच में जाके मेडिटेशन करते हैं, उनके कर्म शायद खत्म हुए हों। हमारे कर्म बाकी हैं। अर्जुन के भी कर्म बाकी थे, क्योंकि उसको लड़ना था, फिर उसकी फैमिली थी, आगे बढ़ना था। तो सब छोड़ छाड़ के तो जा नहीं सकते। तो हमारा जो कर्म है तो उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। राइट। तो भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिस कर्मों का विधान किया गया है, उसे उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। कौन कर सकता है संन्यास? भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य। ओके, ये सब होने के बाद जो शुद्धि मिलेगी तो वो संन्यास कर सकता है, संन्यास ले सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म के विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था से उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे हम चल रहे हैं, हम इसमें ही भगवान का सब करते रहे तो भगवान हमारी जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो स्वीकार करते हैं। बुद्धि योग ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो जो भी हमारे कर्म है, अगर हम भक्ति योग करें तो वो सारी चीजें जो है वो ईज आउट हो जाती है, या जितना आपको तकलीफ होना चाहिए वो उतनी तकलीफ होती नहीं है। ओके, नेक्स्ट श्लोका, फिफ्थ श्लोका। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यन्त्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
ये भी जो अभी हम कर रहे हैं वो भी एक कर्म है। तो हम कोई भी चीज एक सेकेंड भी बिना कर्म किए हुए नहीं घलाते हैं। ओके, तो तात्पर्य है यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है। तो जो हमारा शरीर है, अगर आत्मा नहीं है, एक्चुअली आत्मा ही उसे सक्रिय कर रही है, मतलब का जो भी करने को लगा रही है या जो भी हम एक्शन करें, जो भी चीज हम कर रहे, इट इज बिकॉज ऑफ द आत्मा। शरीर तो एक टूल है जिसके जरिए वो आत्मा काम कर रही है। तो आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकेगा, राइट। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों में शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत में अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो सक्रिय है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रही है हमारे शरीर थ्रू। तो उसको करेक्ट, जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर पढ़ाई देनी पड़ती है कि बाबा ये होमवर्क कर, बच्चों छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर उनको प्रॉपर दिया नहीं टीचर ने या मम्मी ने करने के लिए, तो क्या होता है, वो खेलने चले जाएंगे। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में रहेंगे, टीवी देखेंगे। तो उनको वो फोकस करके वो काम करवा के लेना या काम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो भटक जाएगा। तो वैसे ही एनालॉजी भगवान ने आत्मा की दी है कि क्योंकि वो सक्रिय है तो उसको कृष्ण भावनामृत में घुसा देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, आत्मा ये भौतिक आकर्षणों में घुस जाएगा और फिर वहीं पे मजे करता रहेगा। तो फिर हमको वो अच्छा लगने लगता है, राइट। तो उसको वहां से उठा के इसमें लगाना जरूरी है। तो ये अपने आप नहीं होने वाला है, हमको धीरे धीरे खुद को पुश करना ही पड़ेगा। पहले डिफिकल्ट जाएगा, जैसे कि अभी 4 बजे की सेशन को अटेंड करना है, ये पढ़ना है, पहले इजी नहीं होगा जब आपने स्टार्ट किया तब। पर अभी जैसे जैसे आदत पड़ती है तो फिर, जैसे कल पूछा इंदू जी ने कि कल सेशन है क्या, हालांकि संडे था। तो एक बार आप वो चैनलाइज हो गए, आपका फोकस स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड करेक्ट हो गया आपकी गोल की तरफ, फिर कोई भी आपको वहां से हटा नहीं सकता। ओके, यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रों अनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्निक्स है, कोई चीजें हैं या कोई रूढ़ता है, रूढ़ियां हैं हमारी रिलीजियस, तो वो प्रॉपर जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपर करना जरूरी है, तो ही उसका फल मिलेगा, राइट। जैसे मंत्र जाप है, तो मंत्र का एक प्रॉपर साइंस है, कौन सा मंत्र कब करना है, किस लिए करना है, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है, सब चीजों के प्रोटोकॉल है। जैसे हीलिंग के लिए भी सारे प्रोटोकॉल्स है। अगर आपने ग्रीन की जगह ऑरेंज डाला तो क्या हो जाएगा। ओके, तो ये सारे, अगर गलती हो गई तो गलती हो गई, पर अगर आप कृष्ण भावनामृत में इमर्स हो जाते हो तो थोड़ी सी इधर उधर गलती भी क्यों ना हो, वो सारा भगवान हमारा समेट लेता है। ओके, किंतु यदि वह शास्त्र नमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्वर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है।
ओके। तो जो हम शुद्धि करेंगे या जो भी हम स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला कि हम केजी क्लास में है तो हम नामस्मरण कर सकते हैं, तो ये सारा हमारा शुद्धि करके हमको आगे भगवान में लीन होने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी नाम जप से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, आपके चक्रास अच्छे हो जाएंगे, आप ब्राइटर, आपकी एनर्जी ब्राइटर हो जाएगी। तो इससे आप जल्दी से तल्लीन हो जाओगे, और इमर्स होना या आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा। ओके, जो पहले कठिन लगता था। 6 श्लोका प्लीज। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं, मतलब झूठे, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। ये आई थिंक मुझे ये इसको स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविध विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है। भले हो भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उनका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो इट इज लाइक वॉक द टॉक। जो आप बोल रहे हो वैसे ही आपको आपकी आपका चलन होना चाहिए। तो अगर कोई है कि कर रहा है कुछ और, बता रहा है कुछ और, तो फिर वो सबसे बड़ा धूर्त है। ओके, डिसाइडफुल, वो सबसे बड़ा स्लाय है, वो झूठा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अंदर से तो उसको लग रहा है कि मैं मेरी इंद्रियों की तृप्ति करूं और बाहर से बड़ा ज्ञान शेयर कर रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत धूर्त होते हैं। तो भगवान वो बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञान वो पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा वो हर लिए जाते हैं। वो चाहे कितना भी दर्शन के बारे में क्यों न बताए, तो वो जो एनर्जी या जो भी पुण्य हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा, तो वो भगवान वो उसका हर लेंगे, मतलब ले लेंगे। ओके, क्योंकि ये धूर्तता है। वो बोलते हैं ना हम कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, वैसे। 7th श्लोका। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। ओके, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए क्षत्रिय योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भगवान भव बंधन से मुक्त होकर भगवान धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है।
प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य तो यही है कि भगवान धाम जाना है। विष्णु को आप मानते हैं, अगर आपका इष्ट विष्णु है तो आप विष्णु धाम जाओगे, गोधाम जाओगे। नहीं तो अपना, अगर राम जी को मानते हैं तो साकेत धाम जाओगे, भगवान शंकर को मानते हैं तो आप कैलाश जाओगे। तो आप जो इष्ट को जानते हैं वहां पे आपको जाना है। तो यही आपका पर्पस होना चाहिए और यही लक्ष्य भी। इस गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हम सब इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और आसक्त अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है। तो अपने तरीके से अपने में मग्न होके दूसरों को तो बताने बताने की जरूरत ही नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो अपने अपने रास्ते से सीधे आप चल रहे हो, आप खुद किसी को बताए बिना अपना धीरे धीरे परसिवियर होके पेशेंस रख के आप जो भी कर रहे हैं तो उससे आपको फल मिलने वाला है। पर जो ये धूर्त होते हैं, दिखाते कुछ और है, फिर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ पर उसमें आपकी तो बाकी की वासनाएं भी इधर उधर आपके इंद्रिय दौड़ रहे हैं उसके लिए। तो ऐसे लोगों का जो है वो कृष्ण भावनामृत में नहीं पहुंच सकते। जीविका के लिए ध्यान धरने वाला प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। भगवान ने एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट श्लोका। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। न नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। पहले के श्लोका में भगवान ने बताया है, राइट, कि आप एवरी सेकेंड कर्म कर रहे हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मतलब आप हो ही नहीं सकता कि आप कर्म ना करें। तो कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तात्पर्य, ऐसे अनेक छन्न ध्यानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया, वो करने के लिए ये किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, पर जरूरी नहीं है वो अंदरूनी वो सारी चीजें करते हैं। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते हैं कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म कर्तव्यों का पालन करे। तो जो रोल है अर्जुन का, तो उस हिसाब से वो उसको फॉलो करे। ये भगवान कृष्ण चाहते हैं उनसे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह सॉरी अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्देश धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। अगर आपका जो रोल है वो आप करेक्टली आप फॉलो करो, आप जो भी आपका धर्म है, मैं हमेशा वो बोलती हूँ कि
जो आपका धर्म है, भगवान भी काफी टाइम में, मतलब बहुत से बुक्स में ये दिया गया है कि आपका जो धर्म है, धर्म मतलब क्या, कोई रिलीजन नहीं होता है, वो एक सेल्फ राइचियसनेस होता है कि चाहे आप लोग कुछ भी कहे, पर आपको अंदर से पता है कि आप राइट हो और आप सही रास्ते से जा रहे हो। इसको हम मॉरल भी बोलेंगे। ओके, तो जब आप सेल्फ राइचियसनेस से चलते हैं, मॉरल्स के साथ चलते हो, तो आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो धर्म रक्षिति रक्षिता। तो मानो आपका जो धर्म है वो आपको, अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी 100%। तो ये तो मतलब अपने गांठ बांध के रखना जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। तो हम हमारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत सारे गड़बड़ वाले काम भी कर जाते हैं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। कंटिन्यूअसली ही इज इन दैट ओनली। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। तो भगवान वही बता रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, ताकि आपका मन सरीका उधर भटक न जाए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए टाइप्स। तो जितना भटकेगा उतना आप गड़बड़ में ही चले जाओगे। तो आपको यहाँ पे लाके स्थिर रखना है, और जो आपके कर्मा है, मतलब वहां पे तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग कर्मा है, राइट। हमारे प्रारब्ध कर्मा भी है, संचित कर्मा भी है। तो वो तो हमको उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे वो पूरा प्रारब्ध कर्मा हम नहीं करेंगे। जो जो ब्लूप्रिंट हम लेके आए हैं तो उसको तो हमको यहाँ पे कंप्लीट करना जरूरी है, नहीं तो वही आगे लेके जाएगा। ओके, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हर। हाँ, श्लोका 9 पल्लवी। Yeah, I'm back. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। कि विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। सुना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। हमको भूख लगती है, राइट, हमको रहने के लिए कुछ चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए हमारा उदर निर्वाह के लिए कुछ करना तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही संन्यास तो नहीं ले सकते। तो इसके लिए भी हमको कर्म करना जरूरी है। अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। एक बुक में लिखा है कि हमारा लाइफ भी एक यज्ञ ही है। तो वहीं पे मतलब ये इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि
सारे जो यज्ञ हम करते हैं, सारी चीजें जो हम करते हैं, वो श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी तरफ वो अर्पित करने के लिए ही होती है। वेदों का आदेश है कि चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुष्ट किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तो अगर आप भक्ति भाव से आप विलीन हो जाते हो भगवान श्री कृष्ण में, तो वो भी आपका यज्ञ ही है। ओके। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। हम कर्म से पीठ नहीं ये कर सकते। यू कांट गो यू टर्न और यू कांट रन अवे। ओके। तो अगर भगवान को प्रसन्न भी करना है तो आपको आपका कर्म करना ही पड़ेगा। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। तो अगर आप पूरे तल्लीन हो जाओगे तो आप इससे मुक्ति पाओगे। यही महान कर्म कौशल्य है और प्रारंभ इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो राइट है, क्योंकि कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि ये जो कर्म मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी कठिनाइयां होती है, हमारे कंफ्यूजन होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः भगवान भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला है, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसके मनुष्य को क्रमश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवान धाम को ले जाने वाली है। तो अगर आप पूरे पूरे 100 नहीं 200% भगवान में विलीन हो जाते हैं तो आप तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको गाइड करेंगे, ये कर्म कर, ये मत कर बाबा, इधर गड़बड़ है, इससे नेगेटिव कर्मा बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप डूबते चले जाओगे तो आप भगवान धाम जा सकते हो, मतलब आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, हमको इस तरफ रहना है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम डूब जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ करने की मतलब आप ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं, आप करेंगे पर गलत चीजें नहीं होगी। या हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स कायनात जो है वो आपको हेल्प करने आ जाएगी, किसी ना किसी रूप में भगवान आपको हेल्प के लिए या कुछ करने के लिए भेजेंगे। ओके। तो वही है। 10th श्लोका प्लीज। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् येषवोस्त्विष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ के समस्त प्राणियों को स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। एक्चुअली भगवान ने सीधा साधा मार्ग ऑलरेडी दे के रखा है, पर पता नहीं हमको वही वो आदत होती है ना, जो दिया गया है छोड़ के हम दूसरा ढूंढने लगते हैं। तो भगवान ने तो ऑलरेडी सब दे के रखा है, पूरा खोल के रखा है सारी चिट्ठियां।
पर हमको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तात्पर्य प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवान धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। तो शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ये सारे ग्रंथ वगैरह है, जो पुराण है, ये सब हमको फिर से पढ़ना पड़ता है। उसका हमको रेपिटेशन भी करना पड़ता है। एक बार रीड भी किया तो भी अंदर इतना जाता नहीं है, तो उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, लोगों ने बताना पड़ता है, कितने सारे एवेन्यू से हमको बताया जाता है, फिर भी हम ऐसे काम करते हैं कि इंद्रियों सुख के पीछे भागते रहते हैं। ओके, तो भगवान ने तो बहुत ही सीधा साधा रास्ता ऑलरेडी बताया है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यत्न करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके। तो चिंता का भी सॉल्यूशन दिया है भगवान ने। जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, पता नहीं कितना स्ट्रेस लेके हम बैठते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है। भगवत गीता में सारे सॉल्यूशंस है, पर हमने इस तरफ देखा ही नहीं है कभी, या हमको पता भी है, हमने देखा भी है, पर हम वो प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। सारी चीजें शायद हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, या कभी कभी हमको जो स्ट्रेस आता है या जो भी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक लेवल के बाद हमको वो अच्छी भी लगने लगती है। वहां से बाहर निकलने को भी कई कई लोग जो है, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, अगर सॉल्यूशन उनको बता दूं तो वो सिर्फ उनका दुखड़ा शेयर करना चाहते हैं। अगर सॉल्यूशन बताओ तो सॉल्यूशन उनको करना नहीं है उसका, जस्ट वो शेयरिंग चाहिए कि मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर अरे इसमें से बाहर निकलो। तो नहीं, वन थिंग इज कि उतना विल पावर नहीं होता है, पर धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं, हम और आप तो नहीं बता रहे। भगवान बता रहे ऑलरेडी कि क्या करना चाहिए, सारे सॉल्यूशंस है। पर ये आदमी जो है, वो पता नहीं हम क्या करते हैं, इतना टाइम हमने वेस्ट किया है ये समझने के लिए, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है ना, वैसे वैसे टाइप। तो भगवान ने इस बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने की बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन, तो कीर्तन जैसे नाम जप करते हैं वैसे कीर्तन भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। तो आप देखेंगे ये इस्कॉन वाले जो है कैसी मग्न होके डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूरे लीन हो जाते हैं उसमें। तो वो आपको भगवान धाम ले जा सकता है वो। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के द्वारा के लिए किया गया है, उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इन कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पाश पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस
कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है। तो ये जो अभी हम एक साथ कर रहे हैं वो भी कीर्तन तो नहीं है, पर यू नो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग या सज्जन सांगत्य बोलते हैं हम, तो वो साथ में आते हैं तो भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमें। ओके, तो एक दूसरा जो है पुश करता रहता है, एक अगर लो है तो दूसरा उसको पुश करता है करने के लिए। तो जब सारे सेम फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं तो भी हम ये नाम संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, या ऐसे हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये यू नो जो हमको इसका मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो हम ये कर रहे हैं इसका भी एक अलग फल मिल सकता है। तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोका। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों का संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए अत्यावश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। तो जब आप यज्ञ करते हो, पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम जो भौतिक लाइफ में है तो हमको लगता है नहीं मुझे पैसा मिले, तो फिर कुबेर देवता का, लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, और मुझे अच्छी हेल्थ मिले। तो जिस देवता जिस जो प्रॉब्लम है उसकी वो देवता को आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। पर अगेन वो विष्णु भगवान के रूप में ही विलीन है, तो एक्चुअली आपका जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु को ही पहुंच रहा है। पर पहले हम इसमें जकड़े हुए हैं, इसलिए हम उसी को तृप्ति करने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। पर अगेन लास्ट में जो यज्ञ है वो विष्णु भगवान के लिए ही होता है, वो वहां तक ही पहुंचता है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिससे अत्यंत भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, ऐसा कि वेद वचन है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो गोल गोल घुमा के उधर ही आ रहे हैं, पर हम क्या है, फर्स्ट स्टेज में ही हम गुम हो गए, यू नो जहां पे कहा यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं।
अब देखो कितने आउटलेट्स है, कितना सब सोशल मीडिया पे जो है वो खाना बना रहे हैं, कोई नया डिश कर रहा है, एंड वो इतना मायावी है कि वो देख देख के हमको लगता है यार हमने भी बनाना चाहिए, हमने भी खाना चाहिए। तो हम तो वहीं पे अटक गए। पर भगवान बोल रहे हैं कि ये तो फर्स्ट स्टेप है। तो अगर आपका शुद्ध खाद्य होगा तो आपका जो भोजन है उससे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी शरीर अच्छा रहेगा, तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो मन के जो नर्व्स है, तंतु है, वो अच्छे रहेंगे, और वो अच्छे हेल्दी रहे तो फिर आप भावनामृत में इमर्स हो जाओगे। तो हम तो अभी तक शायद वहीं पे अटके हुए हैं, तो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसका तात्पर्य है, बहुत बड़ा तात्पर्य है। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जिसको जो चाहिए उसका भोग, वो देवताओं का भोग लगाना जरूरी है, उनको संतुष्ट करना जरूरी है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अनंतः भगवान को ही अर्पित की जाती है। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो जिसको परमात्मा या सुप्रीम गॉड नहीं समझ रहा है, तो वो एटलीस्ट हायर सोल तक आए। ओके। परमात्मा को तो बहुत लोग, जैसे हमको अभी बैकग्राउंड है स्पिरिचुअलिटी का, इसलिए हमको परमात्मा सुप्रीम गॉड पता है, नहीं तो लोगों को सुप्रीम गॉड पता ही नहीं है। उनको जस्ट देवता जो है जिनकी हम पूजा करते हैं रोज, तो वही पता है, वहां तक ही हम सीमित है। तो उनको ही हम प्रेयर करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, उनको भोग चढ़ा रहे हैं, तो उसके आगे हम जा नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, मतलब सुप्रीम गॉड क्या है, परमात्मा क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो उनके लिए ये इष्ट है, वो देवताओं की लेवल है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, ये तो हम सब जानते हैं। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें प्रज्ञ प्रज्ञ महाराज कहते हैं। पंच महायज्ञ। पंच महा ओके, पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी हो सकती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा
यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। यथा धातु, गंधक, पारद, मैंगनीज यथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप की स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, अपने आप को स्वयं स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अत्यधिक फंसते रह जाएंगे, तो जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं। तो हम अगर भटकते हैं तो फिर हम चोर ही हैं। और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरी करोगे तो दंड मिलेगा। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो यज्ञ मतलब वो पूरा ये डाल के यज्ञ करना वो नहीं है। सिर्फ आप नाम जब संकीर्तन वगैरह सब करेंगे तो अपने आप वो यज्ञ हो जाएगा आपके लिए। तो कितना सादा सरल उपाय दिया है भगवान ने। ओके, तो वो हमको करना है यज्ञ स्वरूपी। 13th श्लोका पल्लवी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। सॉरी आई लॉस्ट द पेज। कौन सा मैंने बोला श्लोका? 13th one। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। गोविंद या मुकुंद, गोविंद माने समस्त आनंद के दाता। गोविंद या मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता, या कृष्ण मतलब सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक
भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। तो हमको हम जो भक्ति करेंगे वो जो भक्ति के साधन द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन ये सारे जो है वो यज्ञ के ही व्हाट डू यू से प्रॉपर्टीज है। तो ये सब करेंगे तो यज्ञ तो अपने आप ही हो जाना है, क्योंकि हम उसी में तो वैसे भी डूब जाएंगे ये सब करके, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। तो वही है, मतलब वही बता रहे हैं कि अगर आप इंद्रिय भोक्ता के हिसाब से अगर आप सिर्फ पेट भरने के लिए या वो कितना टेस्टी है उस हिसाब से बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आप यहाँ पे लिखा है आप चोर हैं। तो आपको सारे चीजें जो है, जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हैं, कोई मेरे साथ पढ़ रहा है, कोई जस्ट लिसन कर रहे हैं, तो ये सारे चीजें जो है ये एक यज्ञ के प्रकार का ही पार्ट है। तो ये सब हम करेंगे तो हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। अन्य लोग तो अपने लिए अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों का खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह स्वभाव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो ही हैज गिवन एन अल्टीमेटम कि आपको जो है भगवान में तल्लीन होना ही है, वही अल्टीमेटम है, नहीं तो आपको सुख नहीं मिल सकता। आप कितना भागेंगे ना ये इंद्रियों को पूरा करने के लिए, ये खत्म ही नहीं होते हमारे डिजायर्स। आज ये बनाया, नहीं कल वो बनाएंगे, वो बहुत और टेस्टी है, फिर परसों लगता है कि नहीं ये ठीक था और नेक्स्ट बनाए, इससे भी बढ़िया बनाएंगे। तो हमारा तो ग्रिड खत्म ही नहीं होता है ना। इतना पैसा है बैंक में, फिर ऐसा लगता है नहीं थोड़ा और चाहिए, एक घर है नहीं और एक ले लेते हैं, नहीं और एक ले लेते हैं, तो कहाँ हमारा खत्म ही नहीं होता है। तो वही चक्रव्यूह में हम लगे पड़े हैं। तो हमारा जो यज्ञ है वो करना तो रह ही जाता है। फिर हम सोचते हैं चलो ये लाइफ में नहीं नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे, पर प्लीज नेक्स्ट लाइफ पता नहीं। नेक्स्ट श्लोक का प्लीज। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत का कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए लास्ट ईयर इतना रेन हुआ, कितना रेन हुआ, तो शायद हमारे कर्म वहां पे कम पड़, या जो कलयुग अभी है जो चल रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है, राइट। तो तात्पर्य, भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनसे उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस हेतु कृष्ण भावना भावित
भगवान भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाती है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगी रोगाणुरोधी टीका लगाई जाती है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण के निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब आप भोग चढ़ाते हो तो जो हम देवताओं को, जैसे वरुण ने गिरना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि वरुण देव की पूजा करते हैं ताकि बाबा अच्छे से बारिश आ जाए, ताकि हमको अच्छी सफल मिले, ये अच्छे खेती हो। तो फसल जो है वो फिर हमको उसे जो धान मिलेगा तो हमको अच्छा सा पेट भर के खाने के लिए होगा। तो ये देवताओं को हम जितना संतुष्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो विष्णु की तरफ, विष्णु भगवान की तरफ ही जाते हैं, ऐसे बोला है। एंड वो जो सारा भोग है तो विष्णु जी को ही लगता है। एंड विष्णु जी को वो भोग लगाना जरूरी है, क्योंकि जब आप भोग लगाते हो तो भगवान जो है एक्चुअली, हम लॉजिकली देखें तो मतलब क्या ना, हम इतना सारा बनाते हैं और जस्ट भगवान के आगे रखते हैं, पर ऐसे नहीं है। सूक्ष्म भाव से भगवान खाते हैं। ओके, तो जब वो खाते हैं, जैसे मैंने लास्ट अध्याय में भी बताया था, तो फिर उनकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो जो वो भोग है वो आपका महाप्रसाद बन जाता है। ओके, तो वो जब आप महाप्रसाद ग्रहण करते हैं तो आप में एक अलग सी ऊर्जा आती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे कभी आपको कुछ हो गया तो आप प्रिवेंटिव लेते हैं। जैसे कोविड हुआ, फिर उसका ये निकला। ओके, तो या इन्फ्लुएंजा, स्पेशली इन्फ्लुएंजा, कोविड का एग्जांपल आई डोंट नो, बट इन्फ्लुएंजा बहुत लोग इन्फेक्शन नहीं होने के लिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेते हैं। कितने लोग हैं मेरे पास, ट्रैवल को जाना है तो पहले इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेंगे। क्यों लेते हैं लोग वैक्सीन? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके, तो जब हम महाप्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको वैक्सीनेशन हो जाता है, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे वो बता रहे हैं। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अन्न तो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। तो जो फल फूल है, नॉट फूल, जो भी फल है, जो भी रूट्स है, स्टेम्स, कई सब्जियों के, तो वही हमको खाना है। जंक फूड भगवान ने तब उनको पता था कि जंक फूड आने वाला है, तो उन्होंने तभी देर के रखा है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं, खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चांद आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इन युग के लिए संतु संतु संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो हमको और भी इजी मार्क दिया है कि बाबा आप एक एक देवता की पूजा यज्ञ करके उनको आप प्रसन्न मत करो। डायरेक्टली
विष्णु भगवान या नाम संकीर्तन करो तो डायरेक्टली विष्णु भगवान ही प्रसन्न होने हैं। तो आपको तो ऑलरेडी एक स्टेप तो स्किप करके आपको आगे बढ़ा के दिया है। ओके, तो अगर वो करोगे तो वही सबसे बड़ा यज्ञ है। तो आपको कभी लाइफ में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ओके, और एक श्लोक लेते हैं, प्रिय पल्लवी। कर्म